वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। गले में कोई भी लॉकेट पहनने से पहले देखिए ये वीडियो, नहीं तो हो जाएगा नुकसान। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कछुआ अंगूठी आपकी किस्मत कैसे बदल देती है। दोस्तों, कछुए का सीधा संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से है। इसे पहनने से भाग्य के दरवाजे खुलने के योग बनते हैं, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, वरना घर में उल्टा आने लगती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो अवश्य ही आता होगा कि भगवान कहाँ है, क्या उनकी दृष्टि सदैव हम पर रहती है? अगर मैं कहीं मुसीबत में पड़ जाऊं तो क्या वो मुझे बचाने आ जाएंगे? अगर मुझे डर लगने लगे तो मैं उस वक्त कैसे भगवान को अपने पास महसूस कर सकता हूँ? ऐसे कई सारे सवाल हम सभी के मन में चलते रहते हैं। हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई दुख, तकलीफ, डर तथा चिंता से घिरा हुआ होता है, और इन तकलीफों को दूर करने के लिए हम सभी को एक उम्मीद की आवश्यकता होती है, जो केवल ईश्वर से ही प्राप्त हो सकती है। अगर हम गरुड़ पुराण की बात करें तो उसमें बताया गया है कि देवों द्वारा अपने भक्तों को उनकी निशानियों के स्वरूप में पद चिन्ह, अंगूठियां, त्रिशूल, अस्त्र शस्त्र, रुद्राक्ष माला, रत्न, मोती जैसे कई तरह के पदार्थ दिए जाते थे, और आज के समय में हम इन्हें लॉकेट के रूप में धारण करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि ये प्रथा कोई आज की नहीं है, किंतु युगों से चली आ रही है, और हम उसे अपने इष्ट की भेंट समझकर अपने पास रखते हैं। लेकिन कौन सा लॉकेट सही है, कौन सा गलत है, कब इसका दुष्ट प्रभाव हो सकता है, इसे हर जगह पहना जा सकता है या नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कौन सा लॉकेट पहनना शुभ है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी देवी देवता जिसे आप मन से पूजते हैं उनका लॉकेट पहनना बहुत ही शुभ होता है, किंतु लॉकेट पहनने से पहले लॉकेट की शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे अगर आप ओम का लॉकेट धारण करने जा रहे हैं तो उसे प्रातः काल थोड़े से कच्चे दूध में डालकर रखना चाहिए। उसके बाद उस लॉकेट को किसी रेशमी कपड़े में बांध दीजिए, और सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर लॉकेट को शिव जी के चरणों में स्पर्श करवा के उसे धारण करें। इससे उस लॉकेट की ऊर्जा शक्ति जागृत होती है और उसका प्रभाव शुभदायी होता है। साथ ही ये भी बात ध्यान में रखें, आप जिस इष्ट का लॉकेट पहनने जा रहे हैं उसे उस देवता के वार पर ही पहनना अत्यंत शुभ होता है। जैसे शिव जी का लॉकेट सोमवार के दिन, हनुमान जी का मंगलवार के दिन, श्री गणेश जी का बुधवार के दिन, श्री कृष्ण का गुरुवार को, माता रानी का शुक्रवार के दिन, और शनि महाराज का शनिवार के दिन। अगर आप काला धागा बांधते हैं तो केवल शनिवार के दिन ही बांधे, और अगर कोई रत्न है, अंगूठी है, नगीना है तथा पत्थर पहन रहे हैं तो इसे रविवार के दिन सूर्य आराधना के बाद आपको धारण करना चाहिए, तो अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके दुष्प्रभाव के बारे में। वैसे तो भगवान का लॉकेट अगर आप धारण करते हैं तो इसका अर्थ है कि वो सदैव आपके हृदय के पास रहेंगे, आपके डर को दूर करेंगे और आपको शक्ति देंगे, आपकी रक्षा करेंगे। आप इस लॉकेट को हर जगह धारण कर सकते हैं, घर में, घर के बाहर, अपने काम के स्थान पर, स्नान गृह में, हर जगह, क्योंकि ईश्वर हर स्थान पर मौजूद है। ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ ईश्वर की उपस्थिति ना हो। किंतु अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, या शमशान में जा रहे हैं, या फिर किसी कर्म कांड का आयोजन करवा रहे हैं, तो उस वक्त लॉकेट को धारण करने से बचें। इन परिस्थितियों में लॉकेट की ऊर्जाएं नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रण दे सकती है। लॉकेट को धारण करने वाले ये ध्यान रखें कि ईश्वर लॉकेट में नहीं है, किंतु उनके मन के भीतर है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी का अहित करने की भावना होगी तो आपके लॉकेट में कभी भी दिव्य शक्ति वास नहीं करेगी। ये फिर सिर्फ एक पत्थर ही रह जाता है। इसीलिए लॉकेट पहनकर कोई भी गलत काम ना करें। आइए अब बात करते हैं कौन से धातु का लॉकेट पहनना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार सबसे उत्तम धातु चांदी को माना गया है। अगर आप अपने ईश्वर के चित्र को किसी भी चांदी के लॉकेट में बनवाते हैं और उसकी शुद्धि के बाद उसे धारण करते हैं तो ऐसा करने से उसकी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। और वैसे भी पहले के युग में चांदी के बर्तनों में खाना और चांदी के आभूषण पहनने को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता था। आइए जानते हैं ऐसे लॉकेट के बारे में जो बहुत ही लाभदायी माने गए हैं। अगर आपको बहुत अधिक भय लगता है, आपका मन सदा विचलित रहता है, तो आपको शिव जी का त्रिशूल अवश्य ही धारण करना चाहिए। इससे आपके मन के सारे भय, समस्याएं, मन का बार बार विचलित होना, ऐसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां अधिक आती रहती है,
आपको हर काम में असफलता का सामना करना पड़ता है, आपका काम बार बार बिगड़ जाता है, तो आपको श्री गणेश का लॉकेट अवश्य धारण करना चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश को अगर आप हर काम करने से पहले अपने सम्मुख रखेंगे तो आपके सारे काम संवरने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखें, गणेश जी का लॉकेट कभी भी खड़ी अवस्था में ना हो, किंतु बैठे हुए और मुस्कुराते हुए अवस्था में होना चाहिए। जिन लोगों को पितृदोष, सर्प दोष, नारी दोष जैसी समस्याएं हैं, उन्हें शिव जी की सर्प की अंगूठी या लॉकेट को धारण करना चाहिए। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक है, कलेश कभी भी खत्म नहीं होता है, पारिवारिक मनमुटाव होते रहते हैं, तो आपको शिव जी का डमरू अवश्य धारण करना चाहिए। इसका लॉकेट भी आप धारण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कैसे आपकी किस्मत बदल देती है कछुआ अंगूठी। दोस्तों, कछुए का सीधा संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से है। इसे पहनने से भाग्य के दरवाजे खुलने के योग बनते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आजकल आपने कई लोगों के हाथ में कछुए के आकार की अंगूठी देखी होगी। इसका सीधा संबंध वास्तुशास्त्र से है। दरअसल वास्तुशास्त्र में कछुए की अंगूठी के बहुत फायदे बताए गए हैं, जो इस अंगूठी को धारण करने वाले के भाग्य के रास्ते खोल देते हैं। कछुए को ज्योतिष में बहुत भाग्यशाली माना गया है, क्योंकि इसका सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से है। दरअसल हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को कच्छप यानी के कछुआ अवतार माना गया है, इसीलिए माँ लक्ष्मी कछुआ अंगूठी धारण करने वाले पर सदा कृपा बरसाती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव हो, पैसों की कमी हो, शांति और सुख कम हो रहा हो, तो कछुआ अंगूठी पहनने से जीवन में सुखद बदलाव आने लगते हैं। कछुआ अंगूठी को पहनने के कई नियम हैं। नंबर 1, कछुआ अंगूठी पहनते वक्त सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कछुए का मुख आपकी ओर होना चाहिए। इससे धन आपकी ओर आकर्षित होगा और घर परिवार में धन सुख संपत्ति आएगी। नंबर 2, कछुए का मुख अगर आपके चेहरे के विपरीत दिशा में हुआ तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे धन आने की बजाय जाने लगेगा। नंबर 3, कछुआ अंगूठी को सीधे हाथ की बीच वाली उंगली यानी कि मध्यमा उंगली या फिर साथ वाली तर्जनी उंगली में ही पहने। नंबर 4, इसे केवल शुक्रवार को ही पहनना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का दिन होता है। नंबर 5, कछुआ अंगूठी चांदी में ही बनवानी चाहिए। नंबर 6, अंगूठी बनवाते वक्त ध्यान रखें कि कछुए की पीठ पर श्री गुदवा लें। श्री इस तरह गुदा हुआ होना चाहिए कि श्री आपके मुख की तरफ लिखा हो। नंबर 7, इसे पहनने के बाद खेल खेल में इसे घुमाने से बचिए। अगर इसका मुख विपरीत दिशा में घूम गया तो आपको धन हानि हो जाएगी। जब भी कभी अंगूठी उतारने की जरूरत महसूस हो तो इसे उतार कर कहीं पर भी यूं ही मत रखिए। इसे उतार कर पूजा घर में माँ लक्ष्मी के चरणों में ही रखिए। लेकिन जब भी अगर आप इस अंगूठी को उतारते हैं तो एक बार उतार कर फिर से इसे धारण करने का भी नियम है। इसे दूध से भरे कटोरे में डालिए और फिर माँ लक्ष्मी के चरणों में छुआकर ही पहनिए। नंबर 8, ज्योतिष के अनुसार कर्क, मेष, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को कछुए के आकार की अंगूठी बिना ज्योतिष सलाह के नहीं पहननी चाहिए। इन राशियों के लोग अगर कछुआ अंगूठी पहनेंगे तो ग्रह दोष के शिकार हो जाएंगे और उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस अंगूठी को हर कोई नहीं पहन सकता। इसे किसी ज्योतिषी की सलाह पर ही पहना जाना चाहिए। सिंह और तुला राशि के जातकों को कुंडली दिखवाकर कछुआ अंगूठी धारण करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।